हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। हमने बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर्स को समझे थे, इलस्ट्रेशंस भी चैप्टर्स के किए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिए थे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम उसी चैप्टर्स के करने जा रहे हैं, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, जिन्होंने चैप्टर के इलस्ट्रेशन कर लिए होंगे उनके लिए आधे से ज्यादा ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू तो वैसे ही कंप्लीट हो गए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे वो इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये मैचिंग है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू क्या है? ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू मैं पहला पॉइंट, चलिए 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 पहला पॉइंट क्या कहता है? द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो नेचर है, इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये कह रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस का कोई रोल नहीं होता एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेपरेट करने में। आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था बेसिस फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब हमने वहां सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस, जहां पे हमने फर्नीचर बिजनेस का एग्जांपल लिया था और ये कहा था अगर कोई रिटेलर है, ट्रेडर है जो फर्नीचर सेल परचेज में का काम करता है, तो उसके लिए फर्नीचर खरीदना और बेचना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बाकियों के लिए जो फर्नीचर खरीद रहे हैं बिजनेस में यूज के लिए, उनके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आई होप सो मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। राइट, चलिए अगला पॉइंट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर। आपने जो खर्चे किए हैं फॉर मेजर रिपेयर ऑफ असेट्स, ठीक है, so as to increase its productivity capacity is revenue in nature। आपने जो भी खर्चे किए हैं असेट के प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू? ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली क्या है? फॉल्स है, क्योंकि हमने कल ही क्या पढ़ा था, दो चीजें होती हैं, एक होती है मेंटेनेंस, एक होती है एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और जब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है यानी हम उसका यूज आने वाले कई सालों तक करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी अगर आपकी किसी भी रिपेयर की वजह से या आपके किसी भी खर्चे की वजह से इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये क्या कह रहा है? हम बोलेंगे रेवेन्यू इन नेचर, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? अमाउंट स्पेंट as lawyer fee to defend a suit claiming that firm's factory site belong to the plaintiff land is a capital expenditure। कल ही मैंने आपको बताया था, अगर आपने क्लास देखी है और कोई ऐसे स्टूडेंट जो क्लास नहीं देखी वो जाके देख ले। मैंने कल आपको बताया था, आई थिंक यही होगा, इसी पेज पे होगा, तो बताती हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप लीगल एक्सपेंसेस कर रहे हो, अगर आप लीगल एक्सपेंसेस करो, ये बताया था ना, लीगल फीस आप पे कर रहे हो असेट को एक्वायर करने के लिए, तो वो क्या माना जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। लेकिन वही टाइटल को मेंटेन करने के लिए, टाइटल को अपने बचाने के लिए अगर कर रहे हो तो उसको क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और देखो इस एग्जांपल में, इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि आपने लीगल फीस दी है ताकि आप फैक्ट्री के टाइटल को क्या कर सको? सेव कर सको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि आप टाइटल को क्या करना चाह रहे हो? मेंटेन करना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो, एक्वायर नहीं कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। फोर्थ, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई एक मशीन थी, ठीक है, जिसका कोई पार्ट जल गया, अब उस पार्ट को आप रिप्लेस करके नया पार्ट लगा रहे हो, तो क्या उससे मशीन की प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी? नहीं, उससे क्या होगा? उससे सिर्फ जो मशीन है वो मेंटेन ही होगी। मतलब पहले भी अगर 10,000 यूनिट बनाई थी तो आगे भी 10,000 यूनिट बनाएगी। इसका मतलब अगर आप किसी मशीन के किसी जले हुए पार्ट को, बर्न आउट पार्ट को रिप्लेस करते हैं तो वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये क्या कह रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगेन स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स।
अगला क्या है, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए करते हो वो क्या होता है, कोई भी लीगल एक्सपेंस जो आप प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए करते हो, कोई भी लीगल एक्सपेंस जो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए करते हो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्यों, कल ही मैंने बताया था, जो भी एक्सपेंसेस आप करते हो एक्विजिशन से पहले, ठीक है, असेट को पुट टू यूज करने से पहले, वो सब का क्या किसका पार्ट बनता है, असेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है, और वो क्या किया जाता है, कैपिटलाइज्ड किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स, कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, which were necessary for construction of cinema house were demolished when cinema house was ready is capital expenditure। आपको सिनेमा हॉल बनाना है, उसके लिए आपने कुछ टेम्परेरी हट बनाए जिसमें कि लेबर रह सके, और जब सिनेमा हॉल बन जाएगा जो टेम्परेरी हट है उसको हटा दिया जाएगा। अब ये जो खर्चा हुआ टेम्परेरी हट बनाने में और उसको हटाने में बाद में, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि सिनेमा हॉल को बनाने के लिए वो टेम्परेरी हट बनाना क्या है, प्री रिक्विजिट है, राइट। तो वो टेम्परेरी हट बनाना और उसको उखाड़ना, उसको हटाना, ये सब किसका पार्ट बनेगा, सिनेमा हॉल की कॉस्ट का पार्ट बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनी स्पेंट ₹10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। आपने डायरेक्टर के ट्रेवलिंग पर 10,000 रुपए खर्च किए। अगर नॉर्मली देखा जाए जो खाली ट्रेवलिंग एक्सपेंस होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट यहाँ पर आप देखो मोटिव क्या है, आपने जो 10,000 रुपए डायरेक्टर की ट्रेवलिंग पे खर्च किए उसका मोटिव है फॉर परचेज, किसके लिए, क्या, फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए। तो जहां मोटिव आपका कैपिटल एसेट को परचेज करना है, या तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये खर्चा भी क्या कर दिया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला, अमाउंट ऑफ ₹5,000 is spent as lawyer fees to defend a suit claiming that firm's factory site belong to plaintiff land is, देखो अगेन टाइटल को मेंटेन करना है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ट्रू और फॉल्स में समझा दिया था, यहाँ एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्या है, एंट्रेंस फी ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब इज, एंट्रेंस फी ली गई 2,000 रुपए की, ठीक है, एंट्रेंस फी ली गई 2,000 रुपए की राम और श्याम से, ये क्या है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो ना, तो वहां पे तो एक आपकी नॉर्मल स्कूल फीस होती है, उसके साथ साथ एक फीस ली जाती है एडमिशन फी, क्या ली जाती है, एडमिशन फीस। जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो उस टाइम एक फीस ली जाती है, एडमिशन फीस एक ही बार ली जाती है आपसे, राइट। उसके बाद आप अपनी स्कूल फीस हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पे स्कूल को देते हो। तो उसी तरह क्लब में भी जब आप पहली बार क्लब ज्वाइन करते हो तो एक फीस देनी होती है, एंट्रेंस फी। तो ये क्या होती है, ये आपकी कैपिटल रिसीट होती है, क्या होती है, कैपिटल रिसीट होती है, क्योंकि आपको एक ही बार देनी होती है ज्वाइन करते वक्त, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, कैपिटल रिसीट, राइट। अगला है, सब्सिडी ऑफ ₹40,000 रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली 40,000 की, क्या क्यों मिली, ताकि आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकें। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब तो जो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, ये क्या करते हैं, जो भी होता है विद इन ए ईयर होता है ना, विद इन ए ईयर। हम क्या कहते हैं, करंट असेट्स वो असेट हैं जिससे हम कैश रियलाइज कर लेंगे एक साल के अंदर अंदर। करंट लायबिलिटी क्या है, वो लायबिलिटी जिसे हमें पे करना है एक साल के अंदर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता है जिसका बेनिफिट हम क्या कर ले विद इन 1 ईयर। तो भाई आपको ऐसी कोई भी सब्सिडी मिली, ठीक है, जो सब्सिडी मिली किसके लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, राइट। तो ये क्या होगी, कैपिटल रिसीट। क्या इसका बेनिफिट आप सालों साल लोगे, नहीं, वर्किंग कैपिटल का बेनिफिट विद इन ईयर होता है ना। तो ये जो आपको सब्सिडी भी मिली वो किसके लिए मिली, विद इन ईयर ही तो के लिए मिली ना। इसका बेनिफिट आप कब लोगे, विद इन ईयर ही ले लोगे, राइट। तो ये क्या है, ये रेवेन्यू रिसीट है, पहला रीजन। एक और रीजन क्या है, वर्किंग कैपिटल का यूज क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है वर्किंग कैपिटल को यूज, भाई वर्किंग कैपिटल का यूज किया जाता है टू रन
बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, या हम दूसरे में क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, कोचिंग पढ़ाना, है ना, ये मेरा मेन बिजनेस है, इसके लिए यूज किया जाता है। और इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिजनेस का क्या आता है, मेन रेवेन्यू आता है। तो भी ये क्या हो गया, इस तरह से समझोगे तब भी ये क्या होगा, ये हो गई आपकी रेवेन्यू रिसीट, राइट। चलिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, वो किसका कराते हो आप, इंश्योरेंस आप कराते हो अपनी असेट्स का, राइट। और असेट्स क्या होती हैं आपकी, फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड, ठीक है। तो इसको आप क्या मानोगे, इसको आप मानोगे कैपिटल रिसीट। पहली चीज, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, राइट, यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो आप ये मान के चलोगे जो इंश्योरेंस है वो बेसिकली हमारी नॉन करंट एसेट्स का, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री साइट्स है, इन सब का, राइट। अगर इसमें क्लियर कट लिखा होता इंश्योरेंस क्लेम रिसीट फॉर करंट एसेट्स, आपके करंट एसेट्स से इन्वेंट्री चल के उसके लिए मिलता, तो ये क्या हो जाता, रेवेन्यू रिसीट। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है, जनरली लिखा है, तो इंश्योरेंस क्लेम को हम क्या मानते हैं हमेशा, कैपिटल रिसीट। आओ एक बार चेक कर ले, 6 का आंसर ए है भी कि नहीं, देखो 6th, एक मिनट, नहीं 6th नहीं, सॉरी 5th है ना हमारा क्वेश्चन। हाँ मैं तुम कह रही कैसे कैसे हो गया, 5th का आंसर क्या है, ए है या नहीं, चलो देखें, है ना, 5th का आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम। देखो फॉर एग्जांपल, ये हमने कल एग्जांपल में किया था, इलस्ट्रेशन जगह थे। अगर आपके पास एफडी है, ठीक है, 5 लाख रुपीस की एफडी है, और आफ्टर 5 इयर्स आपको इस एफडी पर क्या मिलेगा, ये तो एक तो एफडी का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, 5 लाख रुपीस जो आपने डिपॉजिट किए थे वो तो 5 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको मान लो इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, कितने का, मान लो 50,000 का इंटरेस्ट भी मिला। आफ्टर 5 ईयर आपको 5 लाख रुपीस जो आपने डिपॉजिट किए थे वो मिलेगा, प्लस 50,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, ये मिलेगा। तो ये जो 50,000 का इंटरेस्ट मिलेगा ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा रेवेन्यू रिसीट। और ये आपने जो खुद पैसे डिपॉजिट किए थे ये आपको मिलेगा, इसको माना जाता है कैपिटल रिसीट। अब ये किसकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है, हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी होती है रेवेन्यू रिसीट। ओके, अगला क्वेश्चन है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम आईडीबीआई, आपको आईडीबीआई बैंक से मिला एज ए मीडियम टर्म लोन। पहली चीज तो मैं बता दूं, ये जो मीडियम टर्म लोन होता है वो होता है 2 to 3 इयर्स का, तो 1 साल से ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज, ठीक है, फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट। तो पहली चीज तो देखो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तो ये एक्सपेंडिचर तो नहीं हो सकता, राइट। अगर आंसर आपको नहीं क्वेश्चन समझ में आए तब की बात करें, तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो एक्सपेंडिचर तो हो नहीं सकता, क्या होगा, रिसीट होगा। अब बात आती है कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। देखो जब वर्किंग कैपिटल जनरली क्या बात की गई होती है, 1 साल के लिए होती है, राइट। 1 साल के लिए बिजनेस को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए दैट इज वर्किंग कैपिटल। लेकिन क्या कह रहे हैं, आपको मीडियम टर्म लोन मिला ताकि आप वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकें अपने। तो जो मीडियम टर्म लोन मिला वो कितने साल के लिए मिला, 2 या 3 साल के। तो वो जो लोन मिला उसका बेनिफिट आप कितने साल लोगे, 2 या 3 साल। क्योंकि आप उसका बेनिफिट 2 या 3 साल लोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कैपिटल रिसीट। ओके, revenue from sale of product ordinarily is reported as part of earning in the period। भैया आपने सामान बेचकर पैसा अर्न किया, रेवेन्यू कमाया, ठीक है। रेवेन्यू अर्न कैसे किया, प्रोडक्ट बेचकर, इसको रिपोर्ट किया जाता है एज अर्निंग। किस पीरियड में रिपोर्ट करते हो भाई, हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं अक्रूवल मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, अक्रूवल मेथड, जो क्या कहता है ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, यही कहता है। तो इसके हिसाब से हम सेल को कब रिपोर्ट करेंगे, जबकि सेल हुई, व्हेन सेल इज मेड, ठीक है, ना कि जब कैश कलेक्ट किया या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया। 8th हो गया। एंड 9th क्या है, 9th, इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000, what was expenses 5,000, both these expenses relate to presently used building, cost of extension of building is 2,50,000, cost of improvement of electrical wiring system is 19,000।
तुमको बताना है द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड ऑफ। देखो अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड ऑफ का सीधा सा मतलब पूछ रहा है कि भैया तुम ये बताओ कि पीएनएल में क्या चार्ज करोगे, और पीएनएल में क्या जाता है, पीएनएल में जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, पीएनएल में क्या जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपने रिपेयर कराई, रिपेयर, ठीक है, आपने खर्चे क्या किए, देखो आपने रिपेयर करी कितने की, 25,000 की, राइट। आपने व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस किए, मतलब व्हाइट वॉश पुताई उताई करी, कितने की, 5,000 की। किसकी कराई, ये जो बिल्डिंग है ये आपकी यूज्ड बिल्डिंग है, यानी कि इस बिल्डिंग में आप अभी भी रह रहे हो। यूज्ड बिल्डिंग बोल लो या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बोलो जिसमें आप रह रहे हो। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का मतलब ही होता है जिसमें आप रह रहे हो। उस बिल्डिंग की आपने रिपेयर कराई है और उस बिल्डिंग का आपने व्हाइट वॉश करा। उसके साथ साथ, इसके साथ साथ आपने क्या कराया, आपने इसके साथ साथ कराया है एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन की कॉस्ट जो आपको आई है वो क्या आई है, वो आई है 2,50,000। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जो आपने कराई है, ठीक है ना, इंप्रूवमेंट कराया इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, उसका कॉस्ट आया है 19,000। ठीक है, देखो एक चीज ना बहुत ध्यान से समझना, आपके ये जो दो एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर और वाइट वॉश का एक्सपेंस, ये जो दो एक्सपेंस है ना, रिपेयर और वाइट वॉश का एक्सपेंसेस, ये क्या है, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक बात बताओ, आप जिस घर में रहते हो, ठीक है ना, आप जिस भी घर में रहते हो, उस घर में आपके पेरेंट्स टाइम टू टाइम बेसिस पे छोटे मोटे रिपेयर के काम कराते ही रहते होंगे घर पे, राइट। आपके पेरेंट्स हर दिवाली पर घर की व्हाइट वॉश भी कराते हैं। तो ये बताओ जो घर का व्हाइट वॉश होता है उससे क्या आपको कोई ऐसा बेनिफिट है जो लॉन्गर टर्म में मिल रहा होता है, ठीक है, या आपका घर बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता ना। सिर्फ घर उस कंडीशन में मेंटेन रह करके हम उसकी रेगुलर बेसिस पे घर पे छोटे मोटे रिपेयर के काम या व्हाइट वॉश होता है। तो ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लेकिन आप एक्सटेंशन करा रहे हो, पहले भाई आपका जो घर था उसमें 2 कमरे थे ना, 2 BHK का घर था आपका। अब क्या हुआ, आपने सोचा कि मैं एक और कमरा बनवा लेता हूँ, अब आपने उसमें एक और रूम कंस्ट्रक्ट कराया। तो जब आप उसमें एक और रूम कंस्ट्रक्ट कराओगे तो बेसिकली इनहेंसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इनहेंसमेंट हो रहा है। और जब किसी चीज में एनहेंसमेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो ये आपका क्या है, ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक तो आप एक्सटेंशन करा रहे हो घर का, ठीक है, बिल्डिंग का एक्सटेंशन करा रहे हो तो एनहेंसमेंट हो रहा है इसलिए। दूसरा, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इंप्रूवमेंट करा रहे हो। भाई इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जो इंप्रूवमेंट होगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो इंप्रूवमेंट होगी वो ऐसा तो नहीं है कि 1 साल में खत्म हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग आप कई सालों तक क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो। तो इसका बेनिफिट भी ना आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है, राइट, मिलने वाला है ना। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपसे ये पूछ रहे कौन से अमाउंट को आप एक्सपेंस ऑफ करोगे, यानी पीएनएल में डालोगे, रेवेन्यू नेचर का कौन सा एक्सपेंस है। भाई तो रेवेन्यू नेचर के हमारे 2 एक्सपेंस है, कौन कौन से हैं, वो है एक 25,000 का ये वाला खर्चा और एक ये है 5,000 का खर्चा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30,000 रुपीज। 25,000 प्लस 5,000 और ये हो गया आपका 30,000, राइट, यानी रिपेयर का खर्चा और व्हाइट वॉश का खर्चा। व्हाइट वॉश के एक्सपेंसेस में एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, चाहो तो नोट कर लेना कहीं कॉपी में। व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश में अगर आपने एक्वायर करी है न्यू बिल्डिंग, एक्वायर न्यू बिल्डिंग, देखो न्यू बिल्डिंग का ना एक मतलब समझ लो, न्यू बिल्डिंग का मतलब क्या है, आपने एक बिल्डिंग नहीं खरीदी है, मतलब वो हो सकता है वो सेकेंड हैंड हो, पहले से यूज हो रही हो, लेकिन आपके लिए नहीं है, आपने उसकी ओनरशिप पहले बार रही है, आप उस घर में पहली बार रहने जाओगे, आप पहले नहीं रहे हो, आपने किसी भी पर्पज के लिए वो बिल्डिंग यूज नहीं की है, ना ही ऑफिशियल पर्पज से, ना बिजनेस के पर्पज से, ना रहने के पर्पज से, आपके लिए वो बिल्डिंग नहीं है, आपके रिस्पेक्ट में वो बिल्डिंग नहीं है, भले वो बिल्डिंग 100 साल पुरानी, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास उसकी ओनरशिप पहले
नहीं थी। एक्वायर की हो नई बिल्डिंग या क्या हो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। ठीक है, अगर आपको इस कंफ्यूजन हो जाए तो मैं हिंदी में लिख दे रही हूं ताकि कंफ्यूजन हट जाए। न्यू बिल्डिंग से कई स्टूडेंट्स बाद में कि नई बिल्डिंग यानी ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, नहीं, आपने बिल्डिंग खरीदी हो और यूज करने से पहले, यूज किसी भी तरीके से होता है, यूज करने से पहले व्हाइट वॉश किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद रखना। ठीक है, इसी के अगेंस्ट, इसी के अगेंस्ट आप क्या है, आप बिल्डिंग में पहले से रह ही रहे हो, आप बिल्डिंग को क्या करो, आप बिल्डिंग पहले से यूज कर रहे हो। ठीक है, यूज कर रहे हो। अब कर रहे हो का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, ऑफिशियल हो, पर्सनल हो, किसी भी तरीके से हो। ठीक है, कर रहे हो। ठीक है, और कर रहे हो, और इसका आपने व्हाइट वॉश कराया है। ठीक है, इसका आपने व्हाइट वॉश कराया, तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे रेवेन्यू। तो एग्जाम में जब आए तो बहुत ध्यान से देख लेना कि बिल्डिंग क्या है, मैं नई बिल्डिंग खरीद रहा हूं या मेरे पास पहले से उस बिल्डिंग में रह रहा था, राइट, उसके बाद ही आंसर देना, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपकी बुक में भी दिए हैं। इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछा गया है क्या बेसिक कंसिडरेशन है डिस्टिंग्विश करने के लिए कैपिटल एंड रेवेन्यू को, तो हमने पढ़ा था क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, रिकरिंग नेचर है, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, अमाउंट है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, तो ये सारी चीजें डिफाइन करना है। रेवेन्यू रिसीट विथ एग्जांपल ये आप कर ही लोगे। हाउ आर दीज रिसीट ट्रीटेड, कैसे ट्रीट किया जाता है, इसको पीएनएल में डाल दिया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें, ये क्वेश्चंस भी हमने सारे कर ही लिए हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी के चैप्टर्स को एक बार खुद से रीड जरूर करें, ताकि ऐसी कोई चीज जो कि इंपॉर्टेंट आपको लग रही है और आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको क्लियर कर सकें, राइट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्टिजेंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।